जी यस, थैंक यू जी। मसीह मंथन बैठेंगे एमएमबी कोटकपूरा में से आप सबका एक बार मैं धन्यवाद शुक्र करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। क्यों? क्योंकि विषय लेके आऊँ पवित्र आत्मा का जो कि सीखने लायक है, जो कि अद्भुत। बहुत से लोगों ने की कीता इस विषय ते गल्लां कीती, तो मैं बहुत सी गल्लां सुनिया भी है लोगों तो लोग वचन नूं तोड़ा मरोड़ा जाता हैगा तो वचन नूं की कीता जांदा हैगा, किसी भी एक्टिविटी के द्वारा की कीता सुनाया जाता। तो विषय नूं वेखना हैगा तो की करना। इस तो पहले मैं तुहानूं कुछ गल्लां दसना चाहुंदा किहड़ियां। जाके की करे फेसबुक पे जाए मसीह मंथन बैठेंगे कोटकपूरा, वहाँ पर जाएँ। मेरा जो पेज है वहाँ पर थंब का बटन है जिन्होंने अंगूठे का बटन कहते हैं, उन्होंने की करना दब देना है। जाके दबदे सारी तुसीं की हो जाएंगे मेरे दोस्त और मित्र की करेंगे बन जाएंगे, आने वाली वीडियो तुहाडे तक की हो जाएगी पहुँच जाएंगे उस पेज के माध्यम से, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर लकी मसीह जी चैनल है मेरा, उत्थे जाके की करना सब्सक्राइब का बटन नप देना, जाके निका रेड बटन जो लाल का उन्हें जाके दब देना। उत्थे घंटी का बटन होगा भी की करना जाके दब देना, तुसीं दोस्त मेरे मित्र बन जाओगे। आने वाले संदेश आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो की हो जाएंगे तुहाडे तक की हो जाएंगे पहुँच जाएंगे, ठीक है। मसीह मंथन नाल कोई जुड़न की कोशिश करता है या कोई जुड़ना चाहता है, किसी भी सही शिक्षा साउंड डॉक्टरिंग लेना चाहता है तो मेरे नाल कॉन्टैक्ट करे मसीह मंथन की ओर से, ठीक है ना। फेसबुक तो मेरा नंबर जो मैं दे देंगा, ठीक है ना। तो की करना तुसीं मैनूं कॉल कर सकते हो तो मैं तुहानूं की करांगा जोड़ देंगा, ठीक है ना। तो कौन सी की नेम के मसीह मंथन दे तो तुहानूं मैं की करांगा दस देंगा। तो विषय किहड़ा गा पवित्र आत्मा, जो कि रसूलां दे करतब दी, मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं, रसूलां दे करतब दी 5 दी उदी पहली आपां वेखांगे किहड़ा। एक हनन्याह नाम, एक सफीरा, जो कि पवित्र आत्मा का एक विषय गा, ठीक है ना। तो आपां की करांगे पढ़ांगे ते आई जाणांगे। हालेलुया। रसूलां दे करतब मैं फिर एक बार दोहराना चाहना इस वचन, रसूलां दे करतब दी 5 दी उदी पहली वचन तो एंड तक पढ़ांगे, ठीक है ना। तो कुछ वचन के कुछ जिहड़े शब्द के अद्भुत जिन्हों कह सकते हैं, तो कि सीखने के लायक है कि 90% आप दास है या कोई भी व्यक्ति है या कुछ सुसमाचार के किसी ने कुछ सुना रहे हो, किसी के घर में जाके सुसमाचार सुना रहे हो तो तुहानूं सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पवित्र आत्मा जिहड़ा 90% अपने अंदर का कैसे पहला ग्रंथी 6:19 जाकर लिखता कि पौलुस क्या तुम नहीं जानते कि तू पवित्र आत्मा का क्या मंदिर हो। ऐसी बहुत जेड़े कि पवित्र आत्मा अंदर है, ऐसे बहुत से जेड़े कि मैं वचन रख सकते पर मैं नहीं रखांगा, ठीक है ना। मेरा विषय वो नहीं गा पवित्र आत्मा को साबित करना, ठीक है ना। तो फिर किसी दिन रखांगा, ठीक है ना। तो अद्भुत विषय जिन्हों मैं दसन जा रहा वो की गा 90% लोगों ने की कहता सुसमाचार प्रचार या कीता गा, ठीक है ना। तो किवें कीता मैं नहीं जानता, तो ये भी दसना चाहना गा वचन दे विचों क्लीयर खुलासा जिन्हों कह सकते पता लग जाएगा और खुलासा भी वचन का हो जाएगा, तो की हो जाएगा तुसीं सच्चाई नूं जानोगे। हालेलुया। तो पढ़ांगे हनन्याह नाम के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी सफीरा, एक हनन्याह नाम का बंदा सी और उसकी पत्नी कौन सी सफीरा, उसका नाम सफीरा सी। लिखता है सिफर ने अपनी ज़मीन बेची, अपनी पत्नी की जानकारी लिखे अपनी पत्नी की जानकारी ही में से उसने उस बेची हुई ज़मीन का कुछ पैसा अपने पास रख छोड़ा। हालेलुया। रख छोड़ा मतलब जिहड़ा उन्होंने जगह बेची सी ना ज़मीन, तो की कीता सी अपनी पत्नी दे सलाह लानी, अपनी पत्नी जानकारी के अनुसार ही की कीता उन्हें अपना जिहड़ा एक हिस्सा सी जगह बेच के की कीता सी उन्होंने रख छोड़िया, मतलब कि रख लिया करे, ठीक है ना। तो उन्होंने दोनों की सलाह सी, उन्होंने पत्नी भी ये गल जानती सी। तो अगे वेखांगे लिखता की लिखा रख छोड़ा, लिखा बचा हुआ हिस्सा, लिखा बचा हुआ हिस्सा एक भाग जिन्हों कह सकते आप 4 भागों के विच एक भाग जिहड़ा गा लिखा लाकर उसने पीड़ितों के पैरों पर रख छोड़ा। उतों तक दूजा किहड़ा सी प्रचारक किहड़ा सी पतरस, रसूलां दे करतब जिथे घटना घटी सी ना उदों दा प्रचार किहड़ा सी, प्रचारक किहड़ा सी, उदेश सुसमाचार किहड़ा सुणांदा सी पतरस। ते सेवका भी उतों दा किहड़ा पास्टर सी जिन्हों 90% कह सकते %1,00,000 जिन्हों कह सकते पतरस दा भी जिक्र इत्थे कीता गया, ठीक है ना। तो उन्होंने की करे एक हिस्सा तैने से अपने कोले रख के की कीता, दोने जियां ने दोने पति पत्नी ने की कीता सी 3 हिस्से अपने कोले रख के, पता सी पत्नी नूं भी ते पता सी किस नूं उस व्यक्ति नूं हनन्याह अते सफीरा दोने पति पत्नी नूं किसी इस घटना दा इस गल दा सारा पता सी, पर उन्होंने 3 हिस्से रख के अपने कोले रख के की कीता एक हिस्सा प्रेरितां दे पैरां विच रखिया, चेलियां दे मन की पैरां दे विच रखिया, पतरस दे पैरां विच की कहते लिया के रख दिता। ते अगे पढ़ांगे लेकिन पतरस ने कहा हनन्याह शैतान ने
पतरस ने उल्टा उन्होंने किया कि हनन्याह शैतान ने तेरे तेरे तुम्हारे मन को पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए क्यों भर दिया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर लालच, क्योंकि पवित्र आत्मा नूं, क्योंकि नवा पवित्र आत्मा उतर सी ना कितने इस तरह एक अध्याय मेरे ख्याल से 3 अध्याय पिछे वेखेंगे रसूलां दे करतुत 2:4 विच वेखेंगे ना, उत्थे 35 कोसले दिन नवा पवित्र आत्मा उतर सी ते ये लोग पवित्र आत्मा नूं की कर रहे सी, पवित्र आत्मा ने खेड तमाशा कर रहे सी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने झूठ बोल के की कर रहा सी, शौकत कर रहा सी ते परमेश्वर दा की कर रहा सी, एक हिसाब नाल पवित्र आत्मा ने की कर रहा सी, झूठ बोल रहा सी। परमेश्वर दी आत्मा नूं नॉर्मल समझिया सी इन्हां ने। हालेलुया। इन्होंने पैसे नूं रख के झूठ मारिया सी। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आगे पढ़ांगा, शब्दां दी पछाण रखना, ठीक है ना। लेकिन पतरस ने कहा, हनन्याह तेरे लेकिन शैतान ने तुम्हारे मन को पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए क्यों भर दिए हैं कि लिखा है कि तुम जमीन के पैसे में से कुछ अपने पास रख लो, मतलब कि रख लो। जमीन के पैसे तुसी की करो, अपने आप नूं की करो, अपने कुछ की करो रख लो, जबकि तुम्हारे पास ही लेकिन पास थी तो क्या तुम्हारी नहीं थी। जो जमीन तोड़ी सी वो तो तोड़े कोल नहीं सी, लेकिन बेचे जाने के बाद भी क्या वो तुम्हारे ही पैसे नहीं थे। इहदा मतलब की कह रहे, कहते जिन्ना तक जमीन तुम्हारे पास, जिन्हों कह सकते तोड़े पास सी, तेरे कोले सी, वो तोड़ी नहीं सी, और जो बेच दी तो उदों भी तोड़ी नहीं सी। वो कहना की चाहता, अगर जे जमीन बेचे जान तो पहला सी तेरे कोले, इदों बाद मतलब कि जो बेच के पैसा सी तेरे कोले उदों भी तेरा ही सी। इहदा मतलब जी तू रखना ही सी तां कुछ दस के रख सकता सी, ते पवित्र आत्मा दे अगे क्यों झूठ रखिया, मतलब कि पवित्र आत्मा नूं क्यों झूठ बोलिया, पैसा रख के क्यों झूठ मारिया। तू सीधा ही रख सकदा, वो भी पैसा तेरा ही सी। हालेलुया। इहदे विच झूठ बोलण दी की लोड़ सी। कई लोग कहंदे कि पैसे पिछे हनन्याह ते सफीरा मरे। कुछ लोग कहते कि मैं सुनिया भी क्या, लोग कहते कि पवित्र आत्मा कहते पैसे पिछे हनन्याह ते सफीरा मरे। तो तुसी की करना, तुसी भी कोई चीज़ एक्टिविटी संगति बंदगी की गल करना, कोला कहते लकड़ी बालन नून नमक तुसी भी की करना, तुसी ना रख छोड़ो। हनन्याह दा वचन लाउंदे कि विचित्र प्राणी जिन्हां दी कर सकदा मैं, विचित्र प्राणी समझना ना, वो की कहते कि हनन्याह दा वचन रखदे, कहणगे वेखो वचन विच लिखिया है इन्हां ने कुछ रखिया ते की मर गए, की हो गए, मर गए। तो तुसी भी ये चीज़ां ना रखो, बंदगी संदगी मीटिंग करो ना, तुसी भी की करो, सब कुछ की करो संगति विच जाके जिन्ना कुछ बचेगा तुसी की करो, जाके संगति चर्च विच की करो, दे आओ, ते अपने दासां कोलों की करो, बचा दो। हालेलुया। वो गल किहदी चल रही है, पवित्र आत्मा दी। क्यों? क्योंकि नवा पवित्र आत्मा उतरिया सी। रसूलां दे करतुत 2:4 विच 35 कौसले दिन ते इन्होंने वचन झूठ के नूं मारिया, परमेश्वर नूं, पवित्र आत्मा नूं। अगे वचन पढ़ना, लिखदा की गा नंबर 9, हाँ किधर गया, लिखदा कि शैतान ने तेरे मन को पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए क्यों भर दिया है। शैतान ने तेरे मन में पवित्र आत्मा ने झूठ मारना मतलब कि क्यों भर देता है कि तू पवित्र आत्मा ने, कि तू परमेश्वर ने की करे, झूठ मारे। हालेलुया। अगे की लिखा है, अगे की लिखा है, लिखदा की गा कि तुम जमीन के पैसों से कुछ अपने पास रख लो, जबकि तुम्हारे पास जिन्ना तक कि जो कि तुहाडे पास मतलब जबकि तुम्हारे पास थी तो क्या तुम्हारी नहीं थी। जमीन की गल जगह की चल रही है, लेकिन बेचे जाने के बाद भी क्या वह तुम्हारा पैसा नहीं था। मतलब कि उदों भी तेरा पैसा मतलब कि पैसे विच हकदार नहीं सा, उदों भी तू हकदार पैसे का नहीं सी, क्योंकि जमीन तो पहला वेचन तो पहला भी तू जमीन का मालक सा। जो वेच के पैसा सी तेरे हत्थ विच तेरे कोल सी, तो उदों भी तू हकदार नहीं सी पैसे का, ठीक है ना। तो शब्द पहला शब्द कितों, शब्दां की पछाण करो। लिखदा कि शैतान
वचन 3 तो पतरस ने कहा, हनन्याह तेरे मन में पवित्र आत्मा को झूठ बोलने के लिए क्यों मैंने कि भर दिता गा कि तू कुछ ज़मीन के पैसे कुछ अपने पास रख लो, जबकि तुम्हारे पास भी थी क्या तुम्हारे जबकि तुम्हारे पास ज़मीन थी, तुम्हारी नहीं थी, बेचे जाने के बाद भी क्या वह तुम्हारा ही पैसा नहीं था? लेकिन तुमने अपने मन में ऐसी बात आने ही क्यों दी? हालेलुया। तुमने इंसान से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਝੂਠ ਵਿਚਾਰ ऐसे बहुत से पापों तो की करता हैगा? नफरत करता है। हालेलुया। ये सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और मर गया। और जिन लोगों ने ये बातें सुनी थी वे बहुत डर गए और नौजवान उठे और उन्होंने आरती बनाई और बाहर ले जाकर की किता गढ़ दिता। हालेलुया। ये गल सुनते ही पतरस ने कह ही दिता, पतरस से कहने अनुसार हनन्याह गिर पड़ा कि भी तेने ये झूठ कितना बोला? इंसान ना नहीं बोला कि परमेश्वर ना बोले आया। हालेलुया। तो की गिर पड़ा। नौजवानों ने की किता उठाया, आरती बनाई और उनकी किता बाहर जाके करता। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी भीतर आई और लेकिन उससे कुछ मालूम नहीं था। नहीं जानती सी मेरा पति मर चुका था। कौन? हनन्याह। सफीरा ਨੂੰ नहीं पता सी। लगभग 3 घंटे गुजर चुके सी। 3 घंटे गुजरते बाद ਉਹ भी पतरस को ले आई। वो भी संगति ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, पतरस ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ भी 3 घंटे बाद आई भी ਇਹਨੇ ਤੱਕ ਆਇਆ क्यों नहीं? हनन्याह क्यों नहीं आया? कितने चलेगा? मैं जाके वेख्या नहीं। ऐसा कुछ एक्टिविटी उन्होंने सोची होगी। तब पतरस ने उनसे कहा, हाँ सॉरी, वचन 7 तो लेकिन 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भीतर मन के अंदर आई और लेकिन उससे पूछा, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं था भी हनन्याह मर चुका। पतरस ने उससे पूछा, मुझे बताओ कि तुमने इतने में ही ज़मीन बेची है? भी ज़मीन जड़ी तूने बेची सी वो इन्हें दी बेची थी क्या? सफीरा ने कहा, हाँ। इसका मतलब कि 90% वो व्यक्ति दोने रहसी। उन्हें तब पवित्र आत्मा ने झूठ मारा, परमेश्वर ने झूठ मारा, ते भी ये भी की होगी सी रल गई सी। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲਾਂ 2:4 ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। हालेलुया। तब उसने कहा, प्रभु के आत्मा को परखने के लिए तुम दोनों ने एक मन कैसे हो गए? मन के ऐसे परमेश्वर के आत्मा ਨੂੰ लिखा, प्रभु के आत्मा को परखने के लिए तुम दोनों एक मन कैसे हो गए? देखो तुम्हारे पति की लाश को ले जाने वाले अभी दरवाजे पर ही खड़े हैं और तुम्हें भी बाहर ले जाएंगे। तुरंत वह पतरस ने पैरों पर गिर पड़ी और तुरंत वह पतरस के पैरों पर गिरी और मर गई। नौजवानों ने अंदर आके पर उन्होंने उसे मरा हुआ पड़ा देखा और उसके पति की कब्र के पास की थी। उन्होंने उसे दफना दिया और मंडली, चर्च और उन सभी लोगों पर की गई जिन्होंने ये बातें सुनी थी बड़ा डर छा गया। हालेलुया। ते 90% जो कई लोग के जड़े वचन नूं तोड़ मरोड़ के गल्लां करदे कहणगे हनन्याह सफीरा कहदे पिछे मरेगी, एक पैसे पिछे। जे मैं तुहानूं वचन च राज कहंदा जिन्ना तक पतरस की कहंदा पतरस कहंदा सॉरी मैं तुहानूं पिछे जाना चाहुंदा। वचन मेरे ख्याल दे विच वचन 4 तो कहते, जबकि जगह जमीन जड़ी बेची सुनने कि तुम्हारे पास थी क्या तुम्हारी नहीं थी? लेकिन बेचे जाने के बाद भी क्या तुम्हारा ही पैसा नहीं था? इसका मतलब रखने की कोशिश कर रहे सी। ऐसा लुकाउण दी की लोड़ सी? परमेश्वर नाल झूठ मारने की लोड़ सी? परमेश्वर के दास के अगे ऐसी पवित्र आत्मा नाल झूठ मारने की लोड़ सी? क्योंकि पैसा तो उसे दा सी ना।
हनन्याह शफीरा पैसे दे नाल नहीं सी मरिया। हनन्याह शफीरा क्यों मरे सी? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा ਨੂੰ तुच्छ जानिया सी। हालेलुया। पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਰਖਿਆ ਸੀ। तो जो लोग पवित्र आत्मा ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ, जो लोग पवित्र आत्मा ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ पवित्र आत्मा ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੇ? दुखी कर देगे, परेशान कर देगे, झूठ बोल के ऐसी दुनियावी गल्लां विच पांदे कि वो बच जाएंगे एक दिन। न्याय दे समय 90% नहीं बचन लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्होंने अंदर सी। ठीक है ना? ये तो शुक्र करो 90% अज आप बचे पाए हैं। क्यों? आप डेली झूठ मार रहे हैं, बहुत सी एक्टिविटी विचार की जिंदगी जीने, पवित्र आत्मा को लैके आप अनेकों घिनौने काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर अज 90% आप नहीं कुछ कहता। ये परमेश्वर का प्रेम का, ठीक है ना, अपना लहू बहाया सी दे पीछे। तो मैं ये कहना चाहना पवित्र आत्मा दे के कभी भी झूठ नहीं मारना। हालेलुया। तो हनन्याह शफीरा किहदे द्वारा मतलब कि क्यों मरे सी? नोट पैसे दिए, सब कुछ उस उन्हों का ही सी, जगह जमीन भी उन्होंने सी, पैसा भी उन्हों का सी। पतरस ने कोई किया कि शैतान ने तेरे मन दे विच ऐसी लालच क्यों उत्पन्न की कि तू पवित्र आत्मा ने की करे? झूठ बोले। तू अपना हिस्सा की रखे, रख लवे जाके। हालेलुया। तू मंग के कहंदा, तू सच बोल दिंदा कि भी मेरे को मैं हिस्सा रख चुका, पैसे मेरे को गए, इदू वधिया तक तू ना ही दिंदा हिस्सा, तो तू बचे भी रहिंदा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो क्यों लोग क्यों डरे? क्योंकि बड़ी एक अद्भुत जिहड़ी मिनिस्ट्री शुरू हुई सी रसूलां दे करतब विच। पवित्र आत्मा लोगों के उत्तर सी, राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैला सी। तो उन्होंने पवित्र आत्मा को एक मजाक तरह समझ लिया, एक खिडौने की तरह समझ लिया। हालेलुया। तो मैं सारे कहना, जिन्हें लोग मैंने वेख रहे हैं, तुसी पवित्र आत्मा को किवें समझने हो कि झूठ मार के लोगों ते की करने, लोगों ते की करने हो, लोगों को झूठ मार मार के पवित्र आत्मा को खुश करने हो। ठीक है ना? तो हनन्याह शफीरा पैसे के लिए नहीं मरे, पैसे के कारण नहीं मरे, उन्होंने पवित्र आत्मा दे की किया? झूठ मारे। हालेलुया। मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं है। तो आप वेखा इफिसियां उदी 4 दी, इफिसियां उदी 4 दी, इफिसियां 4 दी उदी 4 दी 30 उत्थे की लिखदा है? पवित्र आत्मा की चीज़ तो नफरत करता, तुहानूं पता है? पवित्र आत्मा हर एक गंदे कामों तो, हर विचार के कामों तो, हर झूठ प्रेत सब चीज़ तो की करता है? नफरत करता है, दुखी होता गा, अपने आप को घुटन महसूस करता गा। परमेश्वर अपने अंदर का 90% नहीं, 1,00,000% जिन्होंने कह सकते हैं। ठीक है ना? मेरी गल समझ गए ना? परमेश्वर की चीज़ तो नफरत कर। मैं वचन पढ़ना चाहना, अफीसियां की किताब उदी 4 दी उदी 30 वेखांगे, मैं 29 वेखांगा। लिखता का तुम्हारे मुंह में से कोई गंदी बात ना निकले, लेकिन वही जो अच्छी है, और लिखा तरक्की की उन्नति के लिए, चर्च के फायदे के लिए, तरक्की के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अच्छी बातें, चंगी बातें हों, दूसरी को गल ना निकले। हालेलुया। ते पर उन्होंने की किया सी? चंगी गल तो नहीं निकाली। हनन्याह शफीरा ने उन्होंने झूठ मारिया सी। हालेलुया। वचन नूं अगे वधाउण वास्ते तो नहीं किया, पवित्र आत्मा नूं मजाक विच, पवित्र आत्मा नूं झूठ दे विच एक मामूली जिहा समझ के कीता, उन्होंने झूठ मार दिता। हालेलुया। तो उन्होंने छोटा पवित्र आत्मा ने छड्या, परमेश्वर ने की किया? उन्होंने छोटा समझ लिया। हालेलुया। पौलुस फिर लिखता कि 29 तो, लेकिन तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात, ना तो झूठ ते ना की गंदी बात ना निकले, लेकिन वही जो अच्छी है और जो तरक्की की है। उन्होंने बात गल केड़ी दसनी चाहिए? चंगी, सच्चाई। भी पैसा मेरे को लेगा, भी मैंने को मजबूरी की, पैसा मेरे को लेगा, मैंने कोई जरूरत की, तो मैं पैसा नहीं देना चाहता यार, जमीन मेरी सी, मैं नहीं देना चाहता, मेरा हृदय नहीं का। परमेश्वर क्यों नहीं छड़ देना? नहीं छड़ सकता। परमेश्वर किसी तो पैसा नहीं मंगला। ठीक है ना? कि व्यक्ति परमेश्वर को की कर सकता? पैसे ना खाली दुनिया की हर एक चीज़ ना की कर सकता? परमेश्वर को खुश कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर खुश किस तो होंदा? जिहड़ा उहदे हुक्मां नूं मनदा, जिहड़े वचनां दी पालना करदा है। ठीक है ना? जिहड़ा आज्ञा दे अनुसार चलता, परमेश्वर उन्हां तो खुश होंदा है। हालेलुया। लिखदा की गा? लेकिन जो दूसरों की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए फ़ायदेमंद हो,
देखिए इसी बात जो सुनने वाले ऐसी बात जो सुनने वालों के जीवन में भलाई अनुग्रह पलाई अनुग्रह। तुम परमेश्वर पिता के आत्मा को दुखी ना करो। हालेलुया। दुखी ना करो। तुम परमेश्वर पिता के आत्मा को दुखी ना करो, मन की दुख ना पहुँचाओ, दुखी ना करो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तुम पर छुड़ा जाने वाले के दिन की लिए मोड़ देती है। हालेलुया। क्योंकि वो दिन वास्ते छाप पड़ दी थी, मुक्ति के लिए मोड़ दी थी। हालेलुया। छुटकारे के लिए की दी थी, मोड़ दी है। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा अपने छुटकारा एक मोर छाप मत की एडवांस दी थी है परमेश्वर ने। तो आप उसनू अंदर पा के की करने ऐसे मंदे गंदे काम सब निंदिया चुगली झूठ फरेब के नए के शब्द के जिन्हों कह सकने हैं। तो आप की करने सब कुछ करने। तो पवित्र आत्मा की करने आप दुखी करने, पवित्र आत्मा ने की करने झूठ मारने। हालेलुया। तो न्याय के समय पवित्र आत्मा यही अपन की करेगा, मतलब की गवाही करेगा। तो सब कुछ वेखदा है बाऊ जी कि आप दिन विच दी की करने परमेश्वर दी अखा गई पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर 90% अपने अंतर्गत है। परमेश्वर अपन सब कुछ हरकत करता की कर रहेगा वेखदा गा। हालेलुया। हालेलुया। अगे की लिखा है, अगे की लिखा है वचन 31 लेकिन सारी कड़वाहट सारी कड़वाहट और तेज में आना, लेकिन तेज में आना, क्रोध, झगड़ा, बुरा बोलना, मन की बुरा बोलना, गाला मंदे जिन्हों कह सकते हैं, बुरा बोलना और चोट पहुँचाने वाले जिन्हों किसी ने ठोकरा देने वाले बंदे या किसी भी प्रकार आप चोट पहुँचाने, किसी को मारने कुटने या कोई ऐसी किसी दुखी करने, आप किसी बहुत सी चोट देने तक कि उन्हें मजबूर कर रहे हैं। ऐसी चोट पहुँचाने वाली बातें तुम में से दूर ही रहे, लेकिन बल्कि तुम तरस से भरे, तुसी तरस ना परो और कृपा करने वाले बनो। तुम एक दूसरे को की करो माफ़ करने वाले बनो, जैसे कि परमेश्वर ने मसीह के कारण तुम्हें की कीतागा माफ़ कीतागा। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं की कहना चाहना, पवित्र आत्मा ने शोकित मत करो। हनन्याह सफीरा ने की किया, पवित्र आत्मा ने शोकित किया। हनन्याह सफीरा ने की किया, पवित्र आत्मा ने दुखी किया। हनन्याह सफीरा ने क्यों? क्योंकि 90% उन्होंने अंदर सी। पतरस ने की क्या? क्यों परीक्षा? शैतान ने तेरे मन दे विच ऐसा क्यों? शैतान तो तेन भड़काएगा। मेरी गल समझ रहे ना? लूसीफर तेन भड़काएगा। शैतान तो विरुद्ध मन की परमेश्वर तो विरुद्ध करेगा, विरोध में तुहानू की करेगा? खड़ा करेगा कि तुसी झूठ मारो, उहदे कम्मां दे विच लूसीफर दे कम्मां च फसो। ठीक है ना? तो उन्होंने की किया? झूठ मारिया सी। किस व्यक्ति ना? मन की पवित्र आत्मा ने झूठ मारिया सी। हालेलुया। इस करके की हो गया? मर गए दोनों जी। हालेलुया। पति पत्नी दोनों की किया? अपने प्राण छट गए। तो लोगों ने सुनना ने तो की किया? मन दे विच की हो गया? एक डर सा पै गया, दोबारा कोई गलती ना करे। हालेलुया। अज तुहाडे जीवन में मेरे और सबना के जीवन की गा कि आप परमेश्वर ना झूठ मारने, आप गंदे मंदे सब कुछ गल्ला करने। ठीक है ना? जिस पवित्र आत्मा ने अपने छुटकारे लिए दिता गया था, आप की करने उन्हें दुखी करने। हालेलुया। तो मैं सारे नू कहना चाहना, अगर ऐसा कोई भी एक्टिविटी आप काम करने, ऐसे किसी भी प्रकार गंदे मंदे काम सार लालच विचार ऐसी किसी भी प्रकार की चीज़ की तो उन्होंने कभी भी अपने शरीर के अनुसार, ठीक है ना, ऐसा ना करो। क्यों? क्योंकि 90% लाख टका पवित्र आत्मा अपने अंदर रहता है। कोई वचन है आपको उसका इफिसियों दी मेरे ख्याल से 1:13 जी मैं गलत नहीं गा, इफिसियों 1:13 भी देख लो। जिस दिन तुमने सत्य का वचन सुना उस दिन पवित्र आत्मा तोड़ते की होगी मोर लगी। हालेलुया। करंथियो पहला करंथियो दी 6:19 विच जाके लिखे क्या तुम नहीं जानते कि तुसी परमेश्वर दा की हो एक मंदिर हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा मन की परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच की करदा? वास करदा। हालेलुया।
क्योंकि 90% ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਟਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਝਗੜੇ, ਸਭ ਗੁਨਾਹ, ਵਿਵਿਚਾਰ, ਐਸੀ ਲੁਚਪਣੇ, ਪੌਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੁਚਪਨ ਦੀਆਂ, ਸੈਕਸ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਸਦਾ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਊਂਡ ਡਾਕਟਰਿੰਗ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਠੋਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਿਆਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेरा धन्यवाद करते, शुक्र करते। हालेलुया। तो मैं आशा रखना तुसी ये वचन सीखिया ना। अनन्या शबीरा एक झूठ के कारण की हो गया, गुजर गया है, अपने प्राणों को की गया, छड्ड गया। क्यों? उन्होंने पवित्र आत्मा की किया, झूठ मारा से। इफिसियों दी 4 दी मेरे ख्याल 4:30 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਹੱਤਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦੇ, ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਲੂਸੀਫਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀਆਂ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਲੂਸੀਫਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਨਿਆ ਸ਼ਬੀਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਰ ਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਭੁਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਸਿੱਖੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਐਸੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ऐसे किसी भी प्रकार का काम नहीं करने, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाओ, सच बोलना की करो सीखो। हालेलुया। और की करो, परमेश्वर के राज्य में की करो अगे मजबूत हो, और पवित्र परमेश्वर के अधिकारी बनो, और राज्य का सुसमाचार दूसरे तक की करो फैलो, और अपना आत्मिक जीवन की करो बढ़ाओ। हालेलुया। तो मैं आशा रखता तुम वचन सीखा होगा, दूसरे तक भी की करो सिखाओगे। तो इस वीडियो की करना लाइक और शेयर करना, और दूसरे तक भी की करना पहुँचाना। तो अद्भुत विषय से जी मैं गल सुना रहा मेरी भाषा वाले जिन्हें भी लोग है, मैं उन्होंने तक भी की कहना चाहना भी तुम इस वचन की करना अगे तक की करना लैके जाना, और पवित्र आत्मा का जो विषय का की करना तुम भी सीखना, दूसरों ने भी की करना सिखाना। तो प्रभु आप सभी को की करें आशीष।